महाभारत की कथा जितनी विराट है उतने ही गहरी भी। उसके पात्रों के आपसी रिश्ते, उनमें एक अद्भुत और सबसे भावुक रिश्ता है द्रौपदी और कृष्ण का। एक तरफ युगों तक संघर्ष करती महिला, दूसरी ओर पूरी सृष्टि का संचालन करते हुए साक्षात सुदर्शनधारी नारायण। द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच एक गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को समझते और उसी तरह कार्य भी करते। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते तो वहीं द्रौपदी श्री कृष्ण को सखा कहती थी। लेकिन दोस्ती के अलावा द्रौपदी और श्री कृष्ण भाई बहन भी बने और महाभारत युद्ध के बाद समधी और समधन भी बने। आइए जानते हैं महाभारत की यह रोचक कथा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब श्री कृष्ण को युद्ध के दौरान उंगली पर चोट लगती है। तब द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़कर उनका खून रोकने के लिए पट्टी बांधती है। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन स्वरूप माना था। श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस ऋण को किसी भी रूप में चुका दूंगा। शायद वही ऋण चुकाने का समय आया चीर हरण के वक्त, जब पूरे दरबार में द्रौपदी की इज्जत को तार तार करने की साजिश रची गई। तब द्रौपदी के पुकारने से हे केशव और बिना देरी कृष्ण ने अपनी माया से उनका चीर बढ़ा दिया। यह धारणा जुड़ी है कृष्ण के बेटे सांब और द्रौपदी की बेटी सुतानु से। कई लोक कथाओं और कुछ प्राचीन कथानकों में माना जाता है कि सांब ने सुतानु से विवाह किया। हालांकि महाभारत के मूल ग्रंथ में इस विवाह का उल्लेख सीमित है या स्पष्ट नहीं, लेकिन लोक मान्यता में यह रिश्ता प्रचलित है। इसीलिए लोग कृष्ण और द्रौपदी को समधी कहकर भी संबोधित करते हैं। महाभारत के मूल ग्रंथ में द्रौपदी की केवल 5 संतानों का उल्लेख मिलता है, जो सभी पुत्र हैं। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का पुत्र, सुतसोम भीमसेन का पुत्र, श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र, शतानिक नकुल का पुत्र और श्रुतसेन सहदेव का पुत्र है। इन 5 पुत्रों को उपपांडव कहा जाता है। हालांकि कुछ लोक कथाओं और परंपरागत कहानियों में द्रौपदी की पुत्री सुतनु का भी उल्लेख मिलता है। इन कथाओं के अनुसार सुतनु युधिष्ठिर की पुत्री थी और उनका विवाह श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र भानु से हुआ था। यह संबंध द्रौपदी और श्री कृष्ण को समधी बनाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब समधी संबंधों का पुनर्स्थापना हो रही थी, तब श्री कृष्ण और द्रौपदी का समधी बनना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूती का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि युद्ध के बाद भी प्रेम, मित्रता और पारिवारिक संबंधों की पुनः स्थापना संबंध है। श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी मानते थे। वह उनके संकट मोचक थे, मार्गदर्शक थे और सबसे बड़ी बात, वह बिना शर्त समर्थन देने वाले मित्र थे। कृष्ण का वह संवाद आज भी दिल छू जाता है, जो अपने लिए नहीं रोई वो द्रौपदी कृष्ण को पुकारते ही क्यों रोई। क्योंकि यह कोई साधारण नाता नहीं था, यह विश्वास, श्रद्धा और आत्मनियता का संगम था। फिलहाल इस पूरी जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ।